जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे अपने रियल लाइफ में 3D ज्योमेट्री को कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और 3D ज्योमेट्री पढ़ना हम लोग के लिए क्यों जरूरी है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 3 डायमेंशन की। आप ये एनालिटिकल ज्योमेट्री छोड़ दीजिए, केवल 3 डायमेंशन यानी 3D की बात करते हैं। देखिए, तो 3D क्या है, तो वैसे पढ़िए जिसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट या गहराई तीनों डायमेंशन हो, उसे हम लोग 3D कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक तो बॉडी होता है जो 3 डायमेंशन होता है, वो ज्योमेट्रिकल नेम वाले बॉडी होता है, तो उसको यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल नेम वाले क्या है, तो जैसे सिलेंडर के आपके लिए फार्मूला अरेंज बनाया गया है, स्फीयर का फार्मूला आपके लिए बनाया गया है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, मतलब इस प्रकार जितना आप फार्मूला देखते हैं 3D में, 3 डायमेंशनल में, तो उसको हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप वाले बॉडी है, जिसका पॉसिबल नहीं है एरिया, वॉल्यूम, वेट, लोकेशन फाइंड करना, तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रो के। इंट्रो देखते हैं, इंट्रोडक्शन की एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रो की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि इंट्रोडक्शन क्या होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन का। तो देखिए, जब एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन की बात करेगा ना, तो ये होता है in 3D geometry is a 3D space, 3D space कहेंगे। और उसके बाद and involving, इसमें और इन्वॉल्व क्या हो, शामिल और क्या रहता है, तो इसमें एक्स, वाई और जेड प्लेन इसमें शामिल रहता है। ओके, और जितने भी प्लेन हैं सब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। तो एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इज कॉल्ड, क्या होगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस। ओके, अब यहां पे एक वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग 3D स्पेस यहां पे जिक्र कर दिए। ये 3D स्पेस क्या होता है? ये 3D स्पेस बोले कि हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री उसके को आएंगे जो 3D स्पेस होगा। तो ये 3D स्पेस को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, आप अपने रियल लाइफ में ना हमेशा ये चीज को देखते हैं और शायद यूज भी करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपके घर में, आप अपने घर में सीलिंग फैन लगा के रखा होगा, अपने छत में पंखा लगा के रखे होंगे। क्या लगा के रखे होंगे? आप अपने घर में पंखा लगा के रखे होंगे, जो आप डेली इसको यूज करते हैं। ओके, डेली इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ये टेढ़ा रहेगा फिगर। तो ये पंखा आप डेली से अपने घर में चलाते हैं, लेकिन कभी ये गौर नहीं किए कि ये पंखा लगा कहां है। देखिए, तो अगर इस चीज को अगर लोकेशन फाइंड किया जाए, इस चीज को लोकेशन फाइंड किया जाए कि पंखा हमारा कहां है, तो देखिएगा कि उसमें सब तीनों एक्सिस होता है। क्या होता है? उसमें तीनों एक्सिस में होता है। कहने का मतलब शॉर्टकट भाषा में ये कहे तो कि वैसी जगह, वैसा पॉइंट जहां पे पंखा लगाया गया हो, वहां पे एक्स और वाई और जेड एक्सिस का तीनों की वैल्यू आ रहा हो, इज कॉल्ड स्पेस। यानी मान लीजिए वो जगह आपका स्पेस में है। तो अगर आपका घर में पंखा लगा है, तो देखिएगा तो पंखा में आप एक तो वर्टिकली, जैसा सपोज कीजिए ये हमारा एक दीवार है, एक दीवार ऐसे है, अगर आपको एक दीवार ऐसे है, एक दीवार ऐसा है,
तो एक तो आपका ऐसा एक्सिस जाएगा, एक वर्टिकली जाएगा और एक आपका हॉरिजॉन्टली जाएगा। जो जेड एक्सिस होता है, ऐसे यहाँ एक से एक्सिस हो गया ये वाई और ये जेड। तो देखिए ये जो जेड एक्सिस यहाँ 2D में आप हम लोग ऐसे देख रहे हैं, 3D में देखेंगे ना तो जेड एक्सिस ऐसा एकदम सीधा रहता है, सीधा रहता है। तो ये जब आपका छत में जो पंखा लगा रहता है ना, वहां पे तीनों पॉइंट आपको मिलता है, तीनों कोऑर्डिनेट वहां पे आपको मिलता है। तो उस प्रकार से इज कॉल्ड, ये हम लोग को स्पेस, उसको स्पेस कहेंगे। और दूसरा आप हमेशा न्यूज में सुनते हैं, न्यूज में कभी कभी सुनते हैं किसी भी कंट्री का, जैसे अपना इंडिया का, कि इंडिया का फाइटर विमान या पाकिस्तान का फाइटर विमान हम इंडिया के एयर स्पेस में एंट्री कर गया, या चाइना का फाइटर विमान इंडिया के एयर स्पेस में एंट्री कर गया, इंडिया का फाइटर विमान चाइना का एयर स्पेस में एंट्री कर गया। अब एयर स्पेस, अब वहां भी स्पेस का जिक्र कर रहा है, तो यानी वैसी जगह वहां पे कि वहां पे तीनों की वैल्यू होगा, तीनों चीज का वैल्यू होगा। तो यानी उस अगर एरोप्लेन का अगर लोकेशन फाइंड करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, ये आपका एक फर्स्ट हुआ एग्जांपल नंबर 2 आप समझिए। देखिए अगर कोई फाइटर विमान, कोई प्लेन जा रहा है, कोई प्लेन है, ये प्लेन है, इसका जो हम लोकेशन फाइंड करेंगे, इस प्लेन का हम लोग लोकेशन फाइंड करेंगे कि कहां पे है, तो इस वहां पे तीनों एक्सिस का से लेना पड़ेगा तो ही होगा। सपोज कीजिए आपका कोई फाइटर विमान उड़ रहा है हवा में और उसको लोकेशन फाइंड करना है, तो एक जो आप लेंगे पृथ्वी से लेंगे कि पृथ्वी से कितनी हाइट पे अभी उड़ रहा है, फिर एक वर्टिकली लेंगे, कि एक वर्टिकली लेंगे पृथ्वी से, जमीन से ऊपर लेंगे कितने हाइट पर उड़ रहा है, तो एक एक्सिस वो हो गया। दूसरा लेंगे कि हमारा ये पृथ्वी, हमारा जो इंडिया का जो लंबाई है उससे किस डिस्टेंस पे, किस सिटी से किस डिस्टेंस पे उड़ रहा है। दूसरा कि हमारा लोकेशन जो था वो जहां तक हमारा जो एंडिंग लोकेशन था जाने का, वहां से उससे कितना क्रॉस किया या वो कितना एंट्री किया, तो उस केस में तीनों एक्सिस का जिक्र हो गया। तो इस केस में हम लोग इसको स्पेस बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। ओके, तो आपको आई होप ये स्पेस वाला फंडा 3D स्पेस आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी शॉर्टकट में याद रखिएगा कि जब भी कोई पॉइंट को अगर लोकेशन फाइंड किया जाए और वहां पे तीनों एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ रहा हो, तो उसको हम लोग 3D स्पेस कहते हैं, यानी इज कॉल्ड 3D स्पेस। ओके, तो यहां पे हम लोग यहां पे लिख देते हैं एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या वाला क्या है हम लोग, तो फाइंड द फैन लोकेशन, यानी किसी रूम में आप फैन का लोकेशन फाइंड करते हैं, या किसी रूम में, एक रूम में बॉल उछाल दीजिए, जब बॉल हवा में है, जब वो बॉल हवा में है उस केस में देखिए कि जो रूम में जहां पे वो हवा में है तो कौन सा दीवार से कितने डिस्टेंस पे है, तो इट्स कॉल्ड 3D स्पेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हम लोग है, फाइंड द प्लेन, एरोप्लेन कर देते हैं तो आपको समझ में आना कंफ्यूजन होगा, एरोप्लेन लोकेशन। ओके, तो आपको आई होप आपको इंट्रो तो अब यहां तक समझ में आ गया होगा 3D हम लोग क्यों पढ़ते हैं। 3D हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन इसीलिए पढ़ते हैं कि एक तो इसका खासियत ये है कि जिसका ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला आपको नहीं आता, किसी बड़ी को अगर एरिया हो, वॉल्यूम हो, निकालना हो, तो वो 3D की मदद से आप तो निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी भी चीज का आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, किसी भी चीज का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कहां पे है। तो ये दो चीज के लिए हम लोग 3D पढ़ते हैं, और भी है तो आगे बताएंगे, फिर पढ़ा चालू करेंगे, जैसे जैसे आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ता जाएंगे वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। बने रहिएगा, एक भी लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा। ओके, अब तो ये बात हो गई हम लोग का इंट्रो का। अब इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है 3D में। तो अब 2D में जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे, अब 2D की थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद हम लोग 3D की बात करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग 2D हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, तो 2D में जो हम लोग पढ़ते थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ते थे, उसमें तो हम लोग पढ़ते थे ये कि एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई होता है,
एक्स डैश होता है और वाई डैश होता है, यही हम लोग पढ़ते थे। इसमें कोऑर्डिनेट कितना होता था, कोऑर्डिनेट मतलब कितने भाग में, जैसे इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते थे, इसको सेकेंड चतुर्थांश यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते थे, और इसको थर्ड चतुर्थांश यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते थे, ये सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते थे, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते थे यानी फोर्थ चतुर्थांश। ओके, अब इसमें कोऑर्डिनेट के हम लोग जिक्र क्यों करते थे, तो कोऑर्डिनेट कहे तो चार यानी चार भाग में वो बट जाएगा। जब भी दो एक्सिस को एक दूसरे के, दो लाइन एक दूसरे के बाइसेक्ट करेगा, वो एक्स वाई एक्सिस है तो वो चार भाग में बांटता था। लेकिन अब 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि ये चार भाग में नहीं है, इसमें एक एक्सिस और इस प्रकार से जेड इस प्रकार से सीधा ऐसा बढ़ जाएगा, एकदम सीधा रहता है स्टेट। जब आप 3D में देखेंगे ना तो आपको ये 3D जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो आपको एकदम सीधा स्टेट ऐसा दिखेगा। तो जब वो सीधा स्टेट हो जाएगा तो वो कितने भाग में हो जाएगा, वो 8 भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सपोज कीजिए हमारा एक प्लेन है, आप इस पे एक इस प्रकार से ऐसा इसको बाइसेक्ट किया, दूसरा प्लेन इसको ऐसा बाइसेक्ट किया, ऐसा समझे। तो यहाँ पे ऊपर में आपको चार भाग दिख रहा होगा, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर। उसका जस्ट नीचे फिर चार भाग होता है। क्या होता है, जस्ट नीचे चार भाग होता है। तो हम लोग इसमें आप क्या बोलेंगे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे 3 डायमेंशनल में, अब हम लोग बोलेंगे ऑक्टेंस बोलेंगे, यानी ऑक्टेंस कहे तो 8। यानी अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलेंगे, ऑक्टेंस बोलेंगे। देयर आर 8 ऑक्टेंस। क्या कितने ऑक्टेंस होता है, 8 ऑक्टेंस। अब इसको हम कोऑर्डिनेट नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे ऑक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंस, सेकेंड ऑक्टेंस, थर्ड ऑक्टेंस, फोर्थ ऑक्टेंस, इसी प्रकार से 8 ऑक्टेंस यानी 8 भाग में इसको डिवाइड किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर से एक बार फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे आप स्क्रीन पे एक फिगर भी आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम का शो करेगा, वहां से भी आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए इसमें ना एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई हर बुक में ना अलग अलग आपको दिया रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वाई भी हो सकता है, यहाँ पे वाई देख रहे हैं यहाँ पे जेड भी हो सकता है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल है तो इसको भी कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इससे आप वरी नहीं करना है। अब देखिए ये सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये वाई ऊपर गया है, तो ये वाई डैश सब इस प्रकार से नीचे आया होगा, सपोज इस प्रकार से, यानी जेड डैश हो, सॉरी बाई डैश हो जाएगा, यानी बाई डैश नीचे आया होगा। इसी प्रकार से एक्स है तो इधर को एक्स डैश आया होगा, ओके एक्स डैश आया होगा तो यहाँ पे एक्स डैश, ये जेड है तो जेड डैश इधर गया होगा, इस प्रकार से गया रहेगा जेड डैश, ऐसा कुछ ही रहेगा। जिसको हम लोग नहीं देख पाते उसको डॉटेड लाइन में सिंबल दिखाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके तब यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार से ये ऊपर में आपको 4 भाग दिख रहा है, इसके पीछे जस्ट 4 भाग रहेगा, यानी 8 ऑक्टेंस होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम लोग साइन का। सबसे बड़ी मेन मुद्दा होता है साइन पहचानना। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा आपसे कि साइन कैसे फाइंड आउट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट, जैसे कोई पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, सपोज आपका दिया रहेगा 2, -3 और 4, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डोंट वरी, आप अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा परमानेंट याद रह जाएगा। ओके तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन की बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले ऑक्टेंस लिखते हैं, ऑक्टेंस एक टेबल बना लेते हैं, साइन। ओके ये फर्स्ट ऑक्टेंस, सेकेंड ऑक्टेंस, थर्ड ऑक्टेंस, फोर्थ ऑक्टेंस, फिफ्थ ऑक्टेंस, सिक्स्थ ऑक्टेंस, 7 ऑक्टेंस और ये 8 ऑक्टेंस, यानी एक ही 8 ही होता है टोटल। ओके अब हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग को वाई है, सॉरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। ओके
ओके, अब देखिए आप तो 2D आपको मालूम होगा, 2D तो याद करना काफी आसान है। तो पहला था प्लस प्लस था, दूसरा क्या था, दूसरा माइनस और प्लस था, तीसरा क्या था, तीसरा माइनस माइनस था, चौथा क्या था, चौथा एक प्लस था एक माइनस था। इस प्रकार से था। जस्ट इसी प्रकार से हम लोग सेट करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंस की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑक्टेंस 2D में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस प्लस दे देते हैं। अब यहाँ पे अब एक बच गया, तो एक बच गया तो अपना मान से क्या देंगे, प्लस, यानी फर्स्ट ऑक्टेंस में तो सब पॉजिटिव होता है, नहीं यानी सब में प्लस हो जाएगा। ओके राइट। अब इसमें फोर्थ में सेकेंड ऑक्टेंस में आते हैं। तो सेकेंड ऑक्टेंस में आएंगे तो क्या एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो यहाँ पे एक माइनस देंगे और एक प्लस देंगे। उसके बाद अपना मान से इसको प्लस लिख देंगे, अपना मान से इसको प्लस लिख देंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड ऑक्टेंस में आते हैं। अब देखिए थर्ड अंश क्या है, ऑक्टेंस क्या होता है, माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस ए प्लस। फोर्थ ऑक्टेंस में आएंगे, फोर्थ ऑक्टेंस में तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है एक माइनस होता है, ये प्लस होता है। आप बस लिखेला तो अब चालू होगा। देखिए ये 4 ऑक्टेंस को हम लोग कर दिए। अब हम लोग को 4 ऑक्टेंस आओ, तो जो भी लिखे ये 4, तो इसके जस्ट पीछे 4 होगा, जस्ट पीछे होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर वाला तो सेम लिख देंगे, लेकिन इसको माइनस में डाल देंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले को माइनस में डाल देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए अब यहां से फर्स्ट ऑक्टेंस से आप कंपेयर कीजिए। फर्स्ट ऑक्टेंस क्या में था, प्लस में था, तो इसको हम लोग प्लस में देंगे। सेकेंड ऑक्टेंस क्या था, प्लस में देंगे। ये थर्ड ऑक्टेंस कितने में था, प्लस में था, तो यहाँ माइनस देंगे। जैसे जस्ट पीछे माइनस भी रहेगा ना। चलिए सेकेंड ऑक्टेंस की बात करते हैं, यहाँ माइनस था, माइनस देंगे। यहाँ प्लस था, प्लस देंगे। यहाँ क्या था, प्लस, माइनस देंगे। फिर थर्ड ऑक्टेंस में यहाँ माइनस था, माइनस देंगे। यहाँ भी माइनस था, माइनस देंगे। यहाँ क्या था, प्लस, यहाँ माइनस देंगे। फिर आपको फोर्थ ऑक्टेंस में आएंगे, यहाँ क्या था, प्लस, तो प्लस देंगे। यहाँ पे क्या था, माइनस, तो माइनस देंगे। यहाँ क्या था, प्लस, तो माइनस। तो इस प्रकार से आप 8 ऑक्टेंस का साइन याद रख सकते हैं। तो यानी आपको 4 ऑक्टेंस याद रखना है। 4 ऑक्टेंस मतलब आपको ऑलरेडी याद ही रहेगा कि जो भी रहेगा उसमें प्लस में लेना है, जेड को, जेड एक्सिस को प्लस में लेना है। उसके बाद फिर आगे 4 आपका, पहला जो 4 था 2D में वो तो सेम रहेगा, खाली जेड वाला माइनस हो जाएगा। तो आपको इतना तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो इसको रटने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, रटने का नीड नहीं पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन्स का, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। टॉपिक देखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन्स, कोऑर्डिनेट प्लेन्स देखेंगे। तो यहाँ पे प्लेन की बात हो रहा है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्लेन होता क्या है। देखिए जब भी हम प्लेन की बात करेंगे ना, तो आपको सोच लेना है कि उसमें थिकनेस तो नहीं होगा, थिकनेस नेग्लिजिबल होगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। तो जब भी किसी भी चीज़ में थिकनेस नहीं होता है तो वो 2D में आ जाता है, यानी वो प्लेन कह रहा है, यानी 2 ही एक्सिस पे होगा, 2 एक्सिस पे होगा। जब 2 एक्सिस पे होगा तो तीसरा जो एक्सिस होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। फिर से समझिए, प्लेन किसको कहेंगे, जिसका थिकनेस नेग्लिजिबल हो, केवल लंबाई और चौड़ाई हो, दैट इज प्लेन। क्या, दैट इज प्लेन्स, यानी पेज है ये प्लेन्स इसको बोल सकते हैं, इसमें थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। ओके चलिए अब देखिए, जब थिकनेस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन कर रहा है तो कितने प्रकार का होगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर three types of प्लेन्स। ओके, तो पहला प्लेन देखिए, पहला प्लेन होता है नंबर 1 पे एक्स वाई प्लेन। क्या, एक्स वाई प्लेन। अब ये एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होगा, तो अभी आपको हम बताएं, जेड की वैल्यू हमेशा 0 होगा, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे ही है, यानी एक्स और वाई एक्सिस पे तो जेड ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और वाई, यानी दोनों में डिस्टेंस कवर कराते हैं, एक्स और वाई में कुछ कुछ तो होगा, यानी एक्स, वाई और जेड का 0, इतना इसको बोल सकते हैं, यानी एक्स वाई कुछ भी वैल्यू आपका आ सकता है। दूसरा जो होता है इक्वेशन, इसको इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो होता है हम लोग को वाई जेड प्लेन। क्या, वाई जेड प्लेन। अब वाई जेड प्लेन पे एक्स की वैल्यू 0 होगा
और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, YZ। ओके, और लास्ट होता है आपका XZ प्लेन। क्या होता है? XZ प्लेन होता है, और इस पे y की वैल्यू 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x, 0, z। ओके, अब इतना होता है। अब एक बात आपको मन में अराइज हो रहा होगा, सर अभी तो आप बताएं 3D में 8 ऑक्टेन्स होता है, तो फिर इस पे 3 ही प्लेन क्यों? तो आपको हम बताते हैं, थोड़ा डोंट वरी, आप थोड़ा वेट कीजिए, एक फिगर आपको बताएंगे, उसमें पूरा 3D आपको कंप्लीट हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद बताने वाले हैं। ओके, तो आपको ये चीज तो आपको समझ में आया होगा। कितने 3 टाइप्स का आपका प्लेन होता है। फर्स्ट प्लेन होता है XY प्लेन, जिस पे Z की वैल्यू 0 होता है और ये इसका कोऑर्डिनेट XY, 0 होता है। सेकेंड होता है YZ प्लेन, जिस पे X की वैल्यू 0 होता है और XY इसका कोऑर्डिनेट इतना होता है। ओके, और तीसरा होता है XZ प्लेन, जिस पे Y की वैल्यू 0 होता है, इसका कोऑर्डिनेट इतना होता है। तो ये आपसे पूछ लेता है कभी कभी, और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। अब देखिए, अब आपको मैं एक फिगर बनाकर बताते हैं। देखिए, आप फिगर को अच्छे से समझिएगा। हम लोग 3 एक्सिस ले रहे हैं। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 3 ही प्लेन क्यों होता है। यहां पे देखिए y है, सॉरी x है, और ये z, y है और z है। यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। यहाँ भी अब ये तीनों पॉइंट पे अगर ये यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर किए, यहाँ से इतना किए, तो ये आपको इस प्रकार से जाएंगे, इस प्रकार से यहाँ आएंगे। 1 सेकेंड। अब यहाँ पे ये पॉइंट लिए, यानी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दे चलिएगा कि ये एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट होता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो एक्स में तो आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक्स में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, लेकिन वाई और जेड पे नहीं कर रहे हैं, यानी 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पे देखिए, वाई पे तो कवर कर रहे हैं और एक्स जेड पे नहीं कर रहे हैं, तो एक्स जेड की वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई का कुछ तो आएगा, आई डोंट नो, तो हम लोग वाई ही लिख देंगे। ओके, अब ये देखिए ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए किस किस एक्सिस से ये पॉइंट जुड़ रहा है। तो यहाँ पे y और x से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे x और y का ही कोऑर्डिनेट होगा, यानी x, y और z का 0 हो जाएगा। ओके, अब कुछ माइंड में आ रहा है, देखिए इसमें मैच हो रहा है। यानी इसको हम लोग इस स्पेशल इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, x किससे जुड़ रहा है, x y, यानी x y प्लेन, x y प्लेन इसको बोल सकते हैं। आप समझ में आया क्यों बोले? क्योंकि अभी आपको हम प्लेन का डेफिनेशन बताएं कि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। जब थिकनेस नेग्लिजिबल होता है तो 2 ही आप एक्सिस काउंट कर सकते हैं, तो हम 2 एक्सिस काउंट कर लिए। ओके, राइट, चलिए अब दूसरा हम लोग इस पे लेते हैं। ये पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं, सपोज कीजिए, और इसको ये इधर से सपोज कीजिए ये कवर कर रहा है और ये यहाँ से ऐसा कवर कर रहा है यहाँ। ओके, अब देखिए ये किस किस को जोड़ रहा है। यहाँ पे जेड पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, जेड का कुछ आएगा, और यहाँ पे 2 एक्स और जेड से जुड़ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स और 0, जेड, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ एक्स जेड प्लेन, क्या एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं, एक्स जेड प्लेन। ओके, अब यहां बात आती है, चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपका इतना हो गया। अब देखिए यहां पे एक चीज देखिए कि ये दोनों ये किस किस पे कर रहा है, ये वाई और जेड पे से जुड़ रहा है, तो वाई जेड से जुड़ रहा है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, तो ये प्लेन आपका हो जाएगा वाई जेड प्लेन। क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो गया। अब आपको समझ में आया कि तीन ही प्लेन क्यों होता है, क्योंकि कभी भी 2 ही एक्सिस से जोड़िएगा ना,
तो एक बार वाई एक्स को जोड़ दीजिए तो एक प्लेन बन जाएगा, या एक बार एक्स जेड को जोड़िए तो एक प्लेन बनेगा, या इसको जोड़िए तो एक प्लेन बनेगा। आप ये सोचिएगा कि सर हम ऐसा करते हैं वाई जेड को जोड़ देते हैं। अरे भाई, तो वाई जेड को जोड़ेंगे तो सेम ही चीज है ना, एक ही जगह पे जा रहे हैं ना, अलग तो ट्रैवल नहीं कर रहे ना। तो इसके लिए 3 प्लेन होता है, आप याद रखिएगा। और थोड़ा इसमें चीजें और आपके क्लियर हो गई, ध्यान दीजिए। इसको हम लोग इधर से इधर मिला देते हैं, यहां से ऐसे मिला देते हैं, ओके, यहां से ऐसे मिला देते हैं। आप देखिए, आप एक चीज गौर कीजिए, आप देखिए ये एक्स और जेड पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का 0 हो जाएगा, वाई रहेगा और जेड रहेगा, सबका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, अब यहां पे देखिए ये चीज गौर कीजिए कि ये किस ये पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन कौन से एक्सिस से जुड़ रहा है। तो यहां देखिए, तो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, यानी ए वाई जेड एक्स जेड प्लेन से जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे एक्स जेड प्लेन है। फिर इधर आते हैं तो इधर देख रहे हो वाई जेड प्लेन से मिल रहा है, इधर देख रहे हैं एक्स जेड प्लेन से मिल रहा है, यानी तीनों एक्सिस से मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तीनों एक्सिस से मिल रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा। और दिस इज अ स्पेस पॉइंट, स्पेस पॉइंट, यही पॉइंट को हम लोग स्पेस बोलते हैं, 3D स्पेस। क्या बोलते हैं, 3D स्पेस, इसी जगह को बोलते हैं। यानी इस जगह पे जब भी कोई भी चीज आता है तो वो 3D स्पेस में है, उसको बोल सकते हैं। या कोई भी पॉइंट है तो उसको स्पेस पॉइंट बोल सकते हैं, यानी स्पेस में है वो पॉइंट। ओके, तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो जब भी एक्स वाई जेड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है, याद रखिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब बात आती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो एक और कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट, यानी सिलेंड्रिकल और स्फेयर के लिए अलग से एक कोऑर्डिनेट है। जैसे ये तो आपका किसी भी चीज के रेफरेंस लेके निकाल देंगे, लेकिन इसमें इसी के मदद से एक और एक्सिस डिफाइन किया गया है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें एक्स बाई जेड की जगह पे 0 से पाई, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई। तो इस प्रकार से एक्सिस भी डिजाइन किया गया है। तो आई होप यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा चीजें क्लियर हो गई होगी। एक चीज और हम लोग लास्ट देख लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, क्योंकि वो भी इससे क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। देखिए इतना अभी आपको हम जितने भी बता रहे हैं, सब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आसान होगा। ये चीज आपको आना चाहिए अगर 3D पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो, इसीलिए सारी चीज आपको हम बता रहे हैं, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अलावा भी कोई दूसरा डिफरेंट प्रकार का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हम लोग एक्स वाई एक्सिस के जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, इसके अलावा भी एक और सिस्टम होता है। तो देखिए जो सिस्टम होता है इसमें 2 होता है, एक सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है अलग से, यानी जो भी सिलेंडर है उसका अगर आपको फाइंड आउट करना होगा लोकेशन एंगल, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कहे तो गोला, सिलेंडर का है तो बेलन। ओके, देखिए इसमें 8 इस प्रकार से भी ये कर सकते हैं, अपना इमेजिन कर सकते हैं कि ये फिगर आप देख रहे हो, जो फिगर अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं, इस फिगर में कितने टोटल पॉइंट आया आप काउंट किए, तो एक बार काउंट करके देखते हैं कितने आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आइए ओरिजिन वाला 8, यानी 8 पॉइंट आया है। तो इससे आप कंफर्म हो गए कि 8 पार्ट में तो 8 ऑक्टेंस तो होता रहेगा, यानी तीनों एक्सिस मिलकर 8 भाग में बांटता रहेगा किसी भी प्लेन को। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसमें सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए इसमें ज्यादातर इससे क्वेश्चन आता नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं, वो आप याद रखिएगा। छोटा मोटा आपसे क्वेश्चन भी पूछ ले सकता है या इसका फार्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है। तो इसमें आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से चेंज करने के लिए आपको पोलर कोऑर्डिनेट बोल देगा, या पोलर से कार्टेशियन में बोल देगा। तो अगर आपको सिलेंड्रिकल में रहेगा, अगर सपोज कीजिए कोई आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको आपको चेंज करना है, पोलर कोऑर्डिनेट में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा कॉमा जेड, 3 इस प्रकार से। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो इसके सहारे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यही अगर पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसका होता है आर थीटा और जेड। तो आर थीटा जेड निकालने के लिए इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये होता है
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा tan इनवर्स वाई वाई एक्स और कॉमा जेड। ओके, इतना होता है। यानी अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में, ये किस फॉर्म में फॉर्मूला है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर कोई दिया है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। या कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है तो इस पोलर फॉर्म की मदद से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब स्फेरिकल में देखते हैं। तो स्फेरिकल में कुछ जस्ट लाइक इसी प्रकार से है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है तो इसके लिए इस पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला दिया हुआ है r sin थीटा इंटू कॉस फाई कॉमा r sin थीटा इंटू साइन फाई कॉमा r cos थीटा। ये होता है अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पोलर फॉर्म में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसके सहारे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर आपको पोलर फॉर्म हुआ, अगर आपका पोलर फॉर्म में फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है तो ये होता है r थीटा और फाई, और इसके बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और कॉमा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड, और ये होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, तो इतना आपका। अब फिर से एक बार समझिए चीजें को। देखिए, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले की मदद से आप पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसके लिए, स्फेरिकल के लिए निकाल सकते हैं, यानी गोला के लिए। ओके, उसी प्रकार से इसमें देखिए, अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना है और पोलर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले की मदद से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है क्वेश्चन में, पोलर निकालने का है, तो इस फॉर्मूले की मदद से पोलर कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसमें तो देखिए, आप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्टेशियन। ये आपका पोलर होता है। ओके, ये कार्टेशियन पोलर। ओके, तो आई होप आपको 3D का इंट्रो लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और जितने भी आपको बताए, इस जितनी भी 3D में आपको बेसिक सब बताया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट 3D अच्छे क्लियर करने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़रूरी था। इसीलिए इस लेक्चर को आप कंप्लीट देके अच्छे से नोट बनाते चलिए, आपको हम पूरा 3D कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।